हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा। मैं हूँ एक मेडिकल कैरियर काउंसलर। बात करते हैं अपने स्टेट की। आपका जो है बिल्कुल आपका पूरा शेड्यूल आ गया है, कैसे क्या करना है। आज अब बात करते हैं, बात कर लेंगे गवर्नमेंट कॉलेज की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, एमबीबीएस बीडीएस एंड प्राइवेट एमबीबीएस की बात कर लेंगे। आ जाओ, सबसे पहले शेड्यूल को समझते हैं कैसे क्या होगा, और उससे भी पहले कट ऑफ आप जान लो। कट ऑफ मैं आपको बता दे रहा हूँ। आ जाओ बात करते हैं। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं ओपन कैटेगरी की 555 से 562 नंबर, ईडब्ल्यूएस की 550 से 555 नंबर, ओबीसी की 555 से 562 नंबर, एससी की 450 से 425 नंबर, एसटी की 300 से जस्ट क्वालिफाई नंबर तक, एंड एससी को है काउंसलिंग 400 नंबर तक करानी चाहिए। 400 नंबर तक याद रखना। बहुत ही अलग डाटा होने वाला है इस बार का, क्योंकि बहुत ही कम बच्चा क्वालिफाई हुआ है। तो काउंसलिंग के लिए जरूर जाओगे। अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, देन आपको 535 नंबर तक काउंसलिंग के लिए जरूर जाना है। और अगर आपके पास कोई स्पेशल कोटा है, जैसे आपका फ्रीडम फाइटर हो गया, एक्स सर्विसमैन होगा, इनको 535 नंबर तक जरूर जाना है। बहुत सी चीजें मैं सोच समझ के बोल रहा हूं, ये चीजें आपको ध्यान देनी चाहिए। और अब बात करते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की। देखो, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, हर रेंज के मेडिकल कॉलेजेस हैं। आपको, अगर आपके नंबर कम है तो आपको कोर्स के लिए डिले नहीं करना। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कॉलेज के चक्कर में आप टॉप प्राइवेट कम फीस वाले कॉलेज भी छोड़ दो। आपको बहुत अच्छे से ये चीजें सोच समझ के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अगर आपके नंबर एमबीबीएस के जस्ट आपको लगता है कि एमबीबीएस नहीं होगा, देन भाई आप आराम से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की तरफ जा सकते हो, कम फीस वाले हो जाएंगे। और अगर मैं कट ऑफ की बात करूं ओवरऑल, देन आप मान के चले, अगर आप नॉन माइनॉरिटी हैं, देन आपके नंबर कम से कम 270 के ऊपर होने चाहिए। माइनॉरिटी अगर हैं, देन जस्ट क्वालिफाइड नंबर तक आप आराम से मेडिकल कॉलेज यूपी में पा जाओगे। और जिनके नंबर 280 से नीचे, 260 70 ये हैं, उनको प्लान भी जरूर रखना है। मैं बहुत जिम्मेदारी से ये चीजें बोल रहा हूँ। लास्ट ईयर भी मैंने एक डाटा दिया हुआ था। ये चीजें आप सोच समझ के करना। अब बात कर लेते हैं रूल्स का, कैसे क्या आपको करना है। रूल्स में सारे रूल्स आपके सेम है ऑलमोस्ट। फ्री एग्जिट, रिजाइन, अपग्रेड, सारा कुछ ऑल इंडिया जैसा है। पहले राउंड में कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ बात कर लेते हैं कैसे क्या करना है, ठीक है। हाँ, मेन बात यहाँ पे याद रखना, जैसे एमसीसी में ऑटो लॉक होता है, यानी चॉइस फिलिंग खुद ब खुद लॉक हो जाती है। लेकिन स्टेट की काउंसलिंग में आपको खुद चॉइस लॉक करना जरूरी है। और अगर आपने चॉइस लॉक नहीं की, देन आपकी चॉइस लॉक नहीं मानी जाएगी एंड वो फॉर्म सबमिट में नहीं गिना जाएगा। और एक बार अगर आपने चॉइस लॉक कर दी, देन आप चेंज नहीं कर सकते। इसका भी आपको ध्यान रखना है। और जितने भी आपके सर्टिफिकेट हैं वो ओरिजिनल होने चाहिए। ओरिजिनल, चाहे ईडब्ल्यूएस है, चाहे ओबीसी है, चाहे जो भी, चाहे कोई स्पेशल कोटा के सर्टिफिकेट हैं, ठीक है। यही आपके मेन रूल्स है। और अब बात कर लेते हैं सिक्योरिटी मनी की, ठीक है। अगर मैं सिक्योरिटी मनी की बात करूं, देन 30,000 रुपए आपकी सिक्योरिटी मनी है फॉर एमबीबीएस एंड बीडीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए। 2,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस है। रजिस्ट्रेशन फीस आपकी वापस नहीं होगी। सिक्योरिटी मनी अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है वापस हो जाती है। और जितनी भी सिक्योरिटी मनी है सब आपको अपने अकाउंट से ही पे करवानी है, याद रखना, अपने अकाउंट से, ठीक है। और अब बात करते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की जो है सिक्योरिटी मनी कितनी है। एमबीबीएस की बात करें, देन 2 लाख रुपए है, यानी 2,02,000 रुपए आपको लगेगा। अगर आपको कॉलेज नहीं मिल रहा है, देन आराम से आपका 2 लाख रुपए वापस हो जाएगा। और अगर आप बीडीएस के लिए हमारे यहाँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज देखते हैं, देन 1 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी है, यानी 1,02,000 रुपए लगेगा। अगर आपको मेडिकल कॉलेज नहीं मिला, देन 1 लाख रुपए आपका वापस हो जाएगा। हाँ, 2 लाख रुपए अगर आपने जमा किया प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए, देन गवर्नमेंट कॉलेज की उसमें सिक्योरिटी मनी इंक्लूड होती है। ऐसे बीडीएस की बात करें, अगर आपने 1 लाख रुपए जमा किया है, देन गवर्नमेंट कॉलेज की बीडीएस की जो सिक्योरिटी मनी उसमें इंक्लूड होती है, यानी आप आराम से गवर्नमेंट कॉलेज की भी काउंसलिंग उसी में करा सकते हैं। कोई अलग से सिक्योरिटी मनी देने की जरूरत आपको नहीं होती है, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो रजिस्ट्रेशन, यानी जो आपका रजिस्ट्रेशन है एंड आपकी जो है जो फी पेमेंट है, वो 7 से 12 अगस्त तक है, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और ये कोई अभी फिक्स शेड्यूल नहीं है। चॉइस फिलिंग का भी कुछ डेट नहीं है, क्योंकि एमसीसी ही, आपको पता होगा भाई, काउंसलिंग बहुत ऊपर नीचे डेट्स चलती हैं, बहुत ज्यादा चीजें ऊपर नीचे जाती हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और बात कर लेते हैं हाँ, ऑटो लॉक मैंने आपको बता दिया, फीस के बारे में बता दिया, रूल्स के बारे में बता दिया, सिक्योरिटी मनी के बारे में बता दिया, कब वापस होगा कब नहीं वापस होगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बता दिया, किस रैंक तक आप सेफ हो, किस रैंक तक आपको काउंसलिंग करानी है, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है।
प्लीज जाओ और मस्त काउंसलिंग करो, बढ़िया से जरूर मेडिकल कॉलेज मिलेंगे। और हाँ, लास्ट ईयर के हिसाब से बिल्कुल अलग डाटा चलता है, काउंसलिंग लास्ट ईयर के हिसाब से कभी भी नहीं होती, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और अगर आप चाहते हो मैं सर आपको काउंसलिंग करके दूं, देन आप क्या कर सकते हो, मेरे पास 3,000, 6,000, 10,000, 15,000 काउंसलिंग प्रोग्राम है। इससे सस्ता, इससे अच्छा आपको कहीं नहीं मिलेगा, और मेरे पास बहुत ज्यादा हमारे यूपी स्टेट का बच्चा है। ठीक है, अगर आप चाहो तो इनरोल कर सकते हो, और ये चीजें बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए हैं, क्योंकि बाद में जैसे ही आप ऊपर बढ़ते चले जाते हो, सीट आपकी कम होती चली जाती है, एंड काउंसलिंग फीस इंक्लूड होती है, इंक्लूड मतलब इंक्रीज होती है। बहुत से काउंसलर्स तो अभी से बहुत ज्यादा रखे हुए हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपको चीजें ठीक लगे ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। आपको करना क्या है, व्हाट्सअप कर लेना है, जो स्क्रीन पे एक नंबर होगा, मेरी वेबसाइट है medicalcounselor.com, वहां पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। मैं ही सारा कुछ देखता हूँ, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।